आज का जो हमारा सेशन है मिनरल्स चैप्टर को लेकर के फोकस्ड है। तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे, जानेंगे कि मिनरल्स होता क्या है, उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लगती है, किस किन क्लासिफिकेशन के ऊपर उसको क्राइटेरिया दिया गया है, साथ ही में मेजर और माइनर मिनरल्स का जो हमेशा कंसेप्ट है वो किन किन डायमेंशंस पर दिया गया है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हम वो देखेंगे। कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, हर एक चीज अच्छे से कवरेज है। खास करके आयरन और कोल का जो कवरेज है वो इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिनरल्स आप बोलेंगे किसको, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि कोई एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जिसके अंदर तीन मेजर प्रॉपर्टी होगी। कौन सी? एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की, दूसरा केमिकल कंपोजिशन और तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब चीज मिलके एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है जिसको आप मिनरल्स नाम देते हो। और मिनरल्स आपका हमेशा अर्थ क्रस्ट पे ही फाउंड होगा, उसके नीचे वो मिनरल्स बनने की प्रोसेस में रहता है, तो फिर उसको मिनरल्स हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, और मिनरल्स कैसे बनता है, लावा, ये सब कैसे, उसका क्या रोल रहता है, मैग्मा का, ये मैंने अपने रॉक वाले चैप्टर में अच्छे से कवर किया, आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है इसके, एक मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम मेजर और माइनर मिनरल्स को कवर करते हैं कि इनको, इनका क्या रोल है। सबसे पहले मेजर मिनरल्स, नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ा है, इंपॉर्टेंट होगा, इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, यही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, MMDR एक्ट 1957 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका इकोनॉमिक वैल्यू है और ये कोर इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि पावर हो गया, स्टील, न्यूक्लियर, फिर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में यूज होता है। मतलब ये हाईली सिग्निफिकेंट है। ये लार्ज स्केल पर माइन होता है, इसका मतलब ये अच्छा खासा डेवलप्ड है, तभी ये अच्छे से माइनिंग होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल है कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, मैंगनीज एक्सेट्रा। ये स्क्रीन पे है, आप आराम से इसको देख सकते हो। ये जो यूरेनियम और थोरियम है ना, ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर आते हैं, तो फिर ये स्पेशलाइज्ड मिनरल्स है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर ग्राफाइट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा, ये सब आदि मिनरल्स है। माइनर मिनरल्स, अभी ये जो मेजर और माइनर मिनरल्स है इसमें आपका मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, हर एक चीज इसमें इंक्लूडेड है। अभी ये क्लासिफिकेशन वाइज नहीं है। ठीक है, अभी माइनर मिनरल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को कवर कर रहा है, इसका इकोनॉमिक वैल्यू लो रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है कंस्ट्रक्शन और लोकल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, क्यों रहता है ये ऐसा? अभी इसका एक रीजन ये है कि ये थोड़ा यंग है या फिर इसमें उतना स्ट्रेंथनिंग नहीं है, तो फिर इसके लिए सैंड, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, तो फिर ये सब है, मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप, वो सब चीज। क्वार्ट्ज और मार्बल इसके एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अब क्लासिफिकेशन के ऊपर। तीन क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी के ऊपर। शुरू करते हैं मेटेलिक मिनरल्स के ऊपर। अब इसके ना मेटल एलिमेंट रहते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर वो समझ के चलते हैं। एक तो ये हार्ड रहेगा, मेटल है, इसके लिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, जो कि एक मेटेलिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, शाइनी रहेगा और लस्टर रहेगा। इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों में ये फाइंड आउट हो जाता है, और फेरस और नॉन फेरस दोनों होता है। मतलब इसमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट भी रह सकता है और एब्सेंट भी रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आयरन का नाम लिया, तो आयरन से ही शुरू करते हैं हम। धारवाड़ रॉक सिस्टम में फाइंड आउट होता है, मतलब DRS। ठीक है, धारवाड़ सिस्टम को स्टोर हाउस ऑफ मेटेलिक मिनरल भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें अब रीजन कौन कौन से कवर होते हैं आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, इसको मिस आउट नहीं होना चाहिए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड लास्ट में उड़ीसा आपका। ये ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे, मेटेलिक हो चाहे नॉन मेटेलिक हो। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसमें मेजर रीजन है जो आयरन ओर को लेकर के है, वो प्रोडक्शन देखो। नॉर्थ ईस्ट में आपका झारखंड और उड़ीसा कवर हो रहा है। सेंट्रल इंडिया में आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। पेनिनसुलर में आपका कर्नाटका एंड गोवा। और अदर स्टेट्स कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरला, गुजरात, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ये सब ऐसे। अब अदर्स में थोड़ा कम फाइंड होगा, सबसे ज्यादा झारखंड, उड़ीसा में फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आयरन ओर देखो, अभी आयरन ओर में एक चीज होता है कि जैसे जैसे लाइट होगा ना, वैसे वैसे वो येलो की तरफ कलर आएगा, येलो की तरफ। और जैसे जैसे आयरन कंटेंट ज्यादा होता जाएगा तो रेड, रेड के बाद ब्राउन, और फिर ब्राउन के बाद वो ब्लैक तक पहुंच सकता है आपका आयरन ओर। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। अभी टाइप्स ऑफ आयरन ओर वैसे तो बहुत सारे, लेकिन जो दो मेजर है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वो समझ के चलिए। एक है आपका हीमाटाइट, दूसरा है आपका मैग्नेटाइट। तो हीमाटाइट में 70% आयरन कंटेंट है, ये रेडिश ब्राउन है। अब देखो, यही 72% आयरन कंटेंट है, तो फिर ये ब्लैकर होगा, डार्क ब्राउन होगा। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है, और जैसे जैसे आयरन कंटेंट ज्यादा होता है तो वो अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो इसीलिए मैग्नेटिक इन नेचर है। और आयरन और हेमाटाइट जो बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी कुछ माइन्स है जो आपको याद रखना है। बाइलाडाइल माइन जो आपका छत्तीसगढ़ में है, कुद्रेमुख माइन कर्नाटक में, और केउंझर माइन्स जो है उड़ीसा में। ये आपको याद रखना है, ये कुछ डेटा है, फैक्ट है। ठीक है, अब मैग्नेटाइट रिच आयरन कौन कौन से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा। और हेमाटाइट में गोवा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। ठीक है,
मतलब कुछ कुछ जगह ऐसे जहां पे दोनों भी फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब ये आपका मैप है, अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये देखो महाराष्ट्र बेल्ट है आपका, कर्नाटक बेल्ट है, हर एक चीज है, इसको आप ध्यान से देखो, ये पॉज करके देखो वीडियो, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि वाई सिर्फ इन्हीं जगहों पे क्यों अच्छे से प्रोड्यूस होता है आयरन। तो इसके कुछ रीजन है, जैसे कि एक है तो है कि आपका पेनिनसुलर प्लेटो जो है, इधर सबके इधर देखो आप, पेनिनसुलर प्लेटो में आपके सबसे ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, ठीक है। ये आपका हिमालय यहाँ पे यंगेस्ट फाउंड हुआ था, तो फिर आपका ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, तो फिर इसके लिए ये रिच है, अपने कंटेंट में ये रिच है, ठीक है। दूसरा फोल्ड माउंटेन हुआ था, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी, उसके लिए जियोलॉजिकल एक्ट हुआ था, तो उससे क्या होता है, जो लोड्स और वेन्स होता है ना आपका, लोड्स और वेन्स ये अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, तो जिसके वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट इसमें डेवलप होते हैं। दूसरा यहाँ पे सॉइल कंडीशन, फिर वेदर इरोशन, ये सब अदर अदर एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन इसका यही था कि एक ये पेनिनसुलर है लैंड, ओल्डेस्ट लैंड मास है, तो फिर ये अच्छे से डेवलप हो चुका है ये लैंड, ठीक है। अभी दूसरा है मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर के ऊपर देखा जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आता है, सेकंड ब्राजील और थर्ड पे आता है अपना इंडिया। इंडिया का पोजीशन जो है थर्ड और फिफ्थ के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, तो फिर इस चीज को याद रखना है। आप कभी भी एग्जाम देने जाओ तो फिर एक बार आप रीचेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इसको एक साल बाद भी देखोगे तो फिर सेम ही कंटेंट है सारी चीजों में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड एंड देन गोवा, ठीक है। तो फिर ये आपका आयरन ओर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड की तरफ। अब देखो ये जो जिंक है और सिल्वर है, ये दोनों लगभग सेम जगह पे पाए जाते हैं, इसके बहुत सारे कंटेंट सेम है, तो इसको ध्यान से सुनिए। ये कंबाइंड विथ लीड हुआ जाता है जिंक। अब गैल्वेनाइजेशन में ये यूज होता है। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है कि कोई भी मेटल हो जो जंग खा रहा हो, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है, जंग खा रहा रहता है, तो उससे एक ये प्रोसेस रहता है, ये एक लेयर पड़ता है जिंक का, जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो वो क्या करता है, मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, तो उसके वजह से, मॉइस्चर कंट्रोल होने की वजह से उस मेटल पे जंग नहीं लगता। सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, लगभग 90% जिंक प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। अभी राजस्थान में पाया जाता है। अब दूसरी बात, अगर कभी ऐसे सवाल उठे कि राजस्थान के अलावा कहाँ पाया जाए, तो फिर आप गुजरात एड ऑन कर दी, क्योंकि बगल वाला स्टेट है, हर एक चीज प्रॉपर्टी उसकी सेम है, ठीक है। अब मेजर जिंक माइंस कौन से हैं, रामपुर अगुचा माइन जो एशिया का अच्छा खासा माना जाने वाला है, और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, राजस्थान के। जवार माइंस आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, और राजपुरा डरीबा माइंस भी आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। ये आपका जिंक हो गया। अब जैसे कि मैंने बोला कि जिंक और सिल्वर सेम है, तो सबसे पहले सिल्वर जिंक के साथ पाया जा रहा है यहाँ पे, कंबाइंड विद लीड जिंक एंड कॉपर, ठीक है, मतलब ये तीनों का साथ में। अब आप एक चीज सोचिए, देखो राजस्थान यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आप कभी भी कोई भी राजस्थान पर्सनैलिटी को सोचते हो, कोई भी फीमेल हो या फिर मेल हो, आप देखते हो उनके गले में कोई एक चीज मोटा से रहता है जो कड़े जैसा दिखता है, जो गले में पहनते हैं उन लोग धारण करते हैं, तो वो सब चीज किससे बना रहता है, सिल्वर से बना रहता है। पायल रहती है उनके पास, कमर बंद रहता है, हाथ में पहनने का रहता है, सब सिल्वर से रहता है। तो ये सब चीज को अपना विजुअलाइज करके रखिए, सब आपके बगल में, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये आपका सिल्वर, राजस्थान का, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे पाया जाता है। लेकिन अभी भी ये याद रखें, राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आपके दिमाग में ये चीज याद होनी चाहिए। और जिंक के साथ फाइंड आउट हो रहा है तो 90% जिंक भी आपका राजस्थान में ही पाया जाता है। जवार माइन उदयपुर, रामपुरा अगुचा माइन भिलवाड़ा, अभी हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंधेसर खुर्द माइन राजसामंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजसामंत सिल्वर के लिए बहुत जाना माना है ये। रापुरा डरीबा माइन उदयपुर, ये भी हमने अभी जस्ट ऊपर ही पढ़ा, ठीक है। अब है कॉपर। अब जैसे कि सिल्वर हमने देखा, तो कॉपर के बर्तन आप सोचिए, कॉपर के बर्तन जहां कहाँ ज्यादा यूज होंगे, जहां पे गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो वाटर स्टोर करता है और वो अपने अंदर से एक न्यूट्रिएंट छोड़ता है। फाउंड इन धारवाड़ रॉक सिस्टम, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से इसके, राजस्थान जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतरी बेल्ट है वो, मध्य प्रदेश में एक मालंजखंड कॉपर माइन है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, और अदर कौन से स्टेट में पाए जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड। इसके मेजर प्रोड्यूसर कौन है, पहला है आपका राजस्थान, सेकंड है मध्य प्रदेश और थर्ड है आपका झारखंड, ठीक है। आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद करना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का 17th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका, 0.19% तक ये आपका प्रोड्यूस करता है। टॉप 3 अगर देखे जाएंगे कंट्रीज कौन सी है इसमें, तो चिली, पेरू, कॉन्गो, ठीक है। आप बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का ओर है, ओर मतलब कि एल्यूमिनियम का एक रूप है जिसके अंदर अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। कलर इसमें पिंक से रेड तक है। अब जैसे जैसे आयरन कंटेंट मैंने ऊपर बताया कि येलो से डार्क ब्राउन, ब्राउन से रेड, ब्राउन से ब्लैक कैसे होता है, क्योंकि आयरन कंटेंट उसमें बढ़ता है, ठीक उसी तरह इधर पिंक से रेड का कंसेप्ट है। जैसे जैसे आयरन आयरन कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रेड होगा,
ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है आयरन की। लीडिंग स्टेट्स, ओडिशा लगभग 50% प्रोड्यूस कर ले रहा है आपका बॉक्साइट, गुजरात आपका 24% और झारखंड आपका 9% प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब बॉक्साइट जो ओडिशा है, यहाँ पे खोंडालाइट रेंज है, ये है खोंडालाइट रेंज, इधर ही से जो रॉक रहता है उसी में से बॉक्साइट पाया जाता है। कोरापुर और रायगढ़ रेंजेस में से आता है। ठीक है, फिर आता है आपका गुजरात, गुजरात में आपका द्वारका देवभूमि, द्वारका प्लेस है, उसी में देवभूमि जगह पे पाया जाता है। झारखंड में कहाँ पे पाया जाएगा, लोहादरगा, गुमला, लातेहार, इन सब जगहों पे पाया जाता है। इंडिया अपना 5th पोजीशन पे है बॉक्साइट प्रोडक्शन पे, मतलब फिर भी अच्छा है, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये प्लेसेस ना अप डाउन होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। थर्ड है आप अभी टॉप 3 देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, गिनिया, चाइना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है टिन, टिन का एक और है जिसको आपको याद रखना है, कैसीटराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अब टिन के मामले में इंडिया कमजोर है। टिन आपका सिर्फ छत्तीसगढ़ पे पाया जाता है, जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। दंतेवाड़ा आप काफी सुनते होंगे, नक्सल के समय पे नक्सल का कुछ भी इशू आता है तो उसमें, तो दंतेवाड़ा वो इशू है छत्तीसगढ़ का। फिर टिनिंग प्रोसेस, जैसे हमने देखा था गैल्वेनाइजेशन जिंक में, वैसे ही टिनिंग प्रोसेस होता है, सेम प्रॉपर्टी है। अगर कोई चीज जंग खा रही है तो फिर उसको मॉइस्चर जैसी चीजों से बचाने के लिए कोटिंग डाली जाती है टिन की, जिसको हम टिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन सी है, चाइना, म्यांमार और इंडोनेशिया। ठीक है, तो अब हमने इसमें मेटेलिक मिनरल्स कर लिया है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। नॉन मेटेलिक ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 ही है। पहला है आपका माइका, फ्लेक्सिबल रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और थर्मल इलेक्ट्रो रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आपको माइका और सन माइका में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बहुत डिफरेंस की बात है। ठीक है, लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कौन कौन से, पहला आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है झारखंड। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हाई क्वालिटी माइका मिलेगा आपका नेल्लोरे डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में जयपुर, अगेन उदयपुर और भिलवाड़ा। अब इससे ये देखो कौन कौन से प्लेसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर आप एक मैप लोगे ना तो फिर उदयपुर पे ही सर्कल करके आप 3-4 उसमें एलिमेंट ऐड कर दोगे कि ये यहाँ पे इतना इतना पाया जा रहा है। उड़ीसा पे आप सर्कल करके डाल दोगे। ठीक है, झारखंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। अब मेजर माइका प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी है, रैंक वाइज देखा जाए तो फर्स्ट पे मेडागास्कर है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे रशिया और 8th पे इंडिया है। ठीक है, ये मैं करंट पोजीशन पे बता रहा हूँ, आप इसको जो है अपडेट कर लेना। मार्बल देखा जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स का प्रोसेस मैंने बताया कि वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कि कोई एक रॉक है, उसके ऊपर मैग्मा टच होगा तो फिर उसी से मेटामॉर्फिक रॉक वापस से बनेगा। ठीक है, सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक और डोलो स्टोन, इससे ये बनता है आपका मार्बल। मकराना जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे राजस्थान बहुत हाई क्वालिटी का। अभी जो ताजमहल में जो मार्बल यूज हुआ या फिर विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में है आपका, ये आपका मार्बल जो है राजस्थान से गया है। इसका नाम है मकराना। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मार्बल का, और मार्बल की पॉलिशिंग कहाँ हो रही है, कटनी, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है कोल। सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक है जो हाइड्रोकार्बन से बनता है। कोल मतलब आपका कार्बन यहाँ पे आएगा 100% आएगा। अब इसको 2 जियोलॉजिकल एज के हिसाब से डिफाइन किया, पहला है आपका गोंडवाना, दूसरा है आपका टर्शरी। जो गोंडवाना ये हाई क्वालिटी कोल है, इसका लो एश कंटेंट है, इसमें कार्बन कंटेंट हाई रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कार्बन कंटेंट, और मॉइस्चर कम रहेगा। अभी इसका साइंस ये है कि जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट रहेगा उतना पैक रहेगा, तो उसमें मॉइस्चर ऐड नहीं होगा, वो नरम नहीं रहेगा और इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म रहेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को आप एनालाइज करो। लो क्वालिटी कोल में अगेन वही बात कि यहाँ पे कार्बन कंटेंट कम है, कार्बन कंटेंट कम रहेगा, उसमें गैप ज्यादा बढ़ेगा, मॉइस्चर उसमें एंटर करेगा, और मॉइस्चर एंटर करेगा तो फिर बाद में वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टर्शरी यहाँ पे वीक है। अभी जो गोंडवाना के जो मेजर कोलफील्ड है, जितने मेजर कोलफील्ड आप सोचते हो ना इंपॉर्टेंट, वो आपके यहीं पे पाए जाएंगे। दामोदर, सतपुड़ा, सोन, वर्धा घाटी, महानदी, राजमहल, गोदावरी कोलफील्ड, ये सब आपका गोंडवाना में है। और वहीं पे टर्शरी में आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे कि आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, और जो दूसरे रीजन में जाएंगे तो जैसे जम्मू कश्मीर और कुछ कुछ तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। अभी जो टर्शरी है ये आपका कमजोर कोल है, और आपका जो गोंडवाना है ये आपका मजबूत कोल है। ठीक है, तो पहले क्लासिफिकेशन समझो। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बड़े मजे की बात है कि सारे कोल एक ही होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग क्यों बांटा गया वो मैं बताऊंगा। अभी देखो एंथ्रासाइट जो है 80 to 95% हाई क्वालिटी कोल, मतलब इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है। अब कार्बन कंटेंट ज्यादा रहेगा, बेस्ट क्वालिटी, और इसमें एनर्जी भी रिच है, लेकिन ये रेयर है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा है आपका बिटुमिनस, इसमें 60 to 80% पाया जाता है, ये अबंडेंट फाइंड होगा। झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तीनों जगह पे ये फाइंड आउट हो रहा है। मेजर इंडियन रिजर्व कहाँ पे, तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। अभी जो झारिया बोकारो है या फिर तालचेर है, रानीगंज हो गया, कोरबा, ये सब कोलफील्ड है, कोलफील्ड के नाम है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब लिग्नाइट पे आते हैं। ये कोल विथ लोअर ग्रेड है,
इसको ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। इसमें 25 से 35% तक की 25 to 35% इसमें कार्बन कंटेंट रहेगा। मॉइस्चर इसमें बढ़ जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी कम हो जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू कम होना मतलब कार्बन का जो स्ट्रेंथ है वो कम होना। पावर जनरेशन में यूज होता है नेवेली, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अब जो पीट है, अब इसका देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉल फॉर्मेशन। अब मैं इसमें आपको मजे की बात बताऊंगा। देखो, पार्शियली डिकेड प्लांट मैटर इन स्वैम्पी एरियाज अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशन। ठीक है, अब इसका एज देखो, जियोलॉजिकली वेरी यंग है कंपेयर टू अदर कोल टाइप्स। ठीक है, कार्बन कंटेंट इसका 25 to 30% अप्रोक्स है, मतलब ये 20% के अराउंड है। मॉइस्चर इसका ज्यादा रहेगा, 60% के लगभग। कैलोरीफिक वैल्यू वेरी लो, सबसे कम इसी का है। अपीयरेंस ब्राउनिश ब्लैक, सॉफ्ट, स्पॉन्जी। स्पॉन्जी क्यों? क्योंकि मॉइस्चर इसमें अच्छे खासे घस चुका है। अब यूजेस इसके लिमिटेड है, डोमेस्टिक फ्यूल जैसे यूज होता है, रूरल एरिया और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसा। ठीक है, ऑकरेंस देखो कहाँ पे, केरला, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऐसे ये फाइंड आउट होता है। अब देखो ये जो कोल रिजर्व इन इंडिया है ना, अब देखो यहाँ पे जो है इस एरिया में अच्छा खासा पाया गया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे वीक पाया गया, यहाँ पे आपके टर्शरी पाए गए हैं, और यहीं पे आपके गोंडवाना पाए गए। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। एंथ्रासाइट आपका जम्मू कश्मीर में ये रहा। ठीक है, तो ये कोल रिजर्व हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो फिर इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी अगले सेशन में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर के आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।